हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं काफ़ी पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इसके 3 कैंपस है, पूना, नवी मुंबई और कोल्हापुर के अंदर। कोल्हापुर वाला कैंपस सबसे पुराना कैंपस है 1983 का। उसके बाद 1995 में नवी मुंबई और पूना के कैंपस इस्टेब्लिश हुए। अगर तीनों कैंपस में मिला के देखते हैं तो 650 सीट्स आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और इसमें अराउंड 98 सीट्स आती हैं तीनों कैंपस में एनआरआई की। बाकी 502 सीटें जो आती हैं हमारी 552 सीट्स वो आती है मेन कैटेगरी में। तो काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। आज के सेशन में जानेंगे डी वाई पाटिल के बारे में सब कुछ, क्या उसकी ट्यूशन फीस है 2025 में, क्या उसके टेंटेटिव कट ऑफ हो सकते हैं, किस तरह से उसमें काउंसलिंग करनी है और स्टूडेंट्स को कैसे इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए किस स्कोर के हिसाब से। जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के की जहाँ पे काउंसलिंग होती है एमसीसी पे, वहीं पे सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग होती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in है। यहीं पे सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी। और यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए जैसे ही एमसीसी के रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, आपके रिज़ल्ट आने के बाद आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, 2,05,000 का पेमेंट करना है। उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करके लॉक करना है। फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट को डाउनलोड करके अलॉटमेंट लेटर को लेके फिर आप कॉलेज में जा सकते हो। पहले देखते हैं कोल्हापुर कैंपस के बारे में। कोल्हापुर कैंपस क्योंकि उसकी ट्यूशन फीस सबसे कम है दोनों कैंपस के मुकाबले और सबसे पुराना कैंपस है। कोल्हापुर की जो फीस है हमारी, जो लास्ट ईयर 2024 में फ़ीस आई थी कोल्हापुर की, वो आई थी हमारी 23,10,000, यानी कि इसमें 4.5 साल की फ़ीस चार्ज करता है। नियर अबाउट 1,39,00,000 रुपीज़ की फ़ीस लगती है। 1 लाख रुपीज़ का ही हॉस्टल है इसमें। तो नियर अबाउट अगर हम पूरा पैकेज देखते हैं तो 1,09,00,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग हॉस्टल में सब कुछ आ जाता है। इसमें जो राउंड्स होते हैं, टोटल 4 राउंड होते हैं। अगर सीटें खाली नहीं तो 5वां राउंड भी होता है। तो फर्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंस सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप लास्ट ईयर देखते हो तो 415 नंबर पे नियर अबाउट ऑल इंडिया रैंक 3,45,000 पे राउंड नंबर फर्स्ट में सीट मिली। राउंड नंबर 2 में सीट मिली 2,70,000 पे, यानी कि डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नियर अबाउट 75,000 रैंक ऊपर चली गई, ग्राफ ऊपर चला गया। स्कोर हो गया 415 से 458। थर्ड राउंड में यही सीट मिली 514 नंबर पे 1,85,000 पे, यानी कि स्टार्टिंग में सीट लेने पे हमारा फ़ायदा रहता है। जैसे जैसे हम डिले करेंगे राउंड निकलते जाएगा, अच्छे कॉलेज की सीट बच्चे ऑक्यूपाई करते जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग में जो भी आपके टारगेट कॉलेजेस हैं उसको आप पहले ही राउंड में फिल करके चलें। नेक्स्ट राउंड के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो वो सीट हो सकता हो नीचे वाला बच्चा ले लें, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा बच्चे नीट की काउंसलिंग में आ रहे हैं। इस बार अनुमान है लगभग 25 लाख या उससे भी ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 13-14 लाख बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं। उस कंडीशन में काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस होनी चाहिए। ज़रा सा डिले आपकी मनचाही सीट को ले सकता है। और यहाँ पे देखते हैं 4th राउंड और 5th राउंड के अंदर कोल्हापुर के अंदर कोई सीट नहीं आई। एनआरआई कैटेगरी के अंदर भी $36,000 की मात्र फीस है, काफ़ी कम फीस है इसमें। तो फर्स्ट राउंड में 184 मार्क्स पे मिला कॉलेज, सेकंड राउंड में 275 पे मिला और थर्ड राउंड में 305 पे मिला। यहाँ पे भी आप चार्ट देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के मुकाबले में नियर अबाउट 190 मार्क्स ऊपर चला गया और थर्ड राउंड में फिर और भी ऊपर चला गया, नियर अबाउट 30 मार्क्स फिर और ऊपर चला गया। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारी। तो कोल्हापुर की जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें चॉइस फिलिंग का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप चाहो तो सारे कॉलेज डाल दो, या जो भी आपका बजट रैंक है वहाँ तक बजट कॉलेज करें। अगर बजट से आप फ्लेक्सिबल है तो जो भी आपके डिज़ायर्ड बेस्ट कॉलेजेस हैं उस सबको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन जो आपके बेस्ट कॉलेजेस हों उसको हमेशा ऊपर लेकर चलना चाहिए। उसके बाद हम सेकेंड कैंपस की बात करते हैं, जो कि हमारा है डी वाई पाटिल नवी मुंबई। डी वाई पाटिल नवी मुंबई की टोटल जो पैकेज पड़ता है इंक्लूडिंग हॉस्टल में ट्यूशन फीस 4.5 साल की फ़ीस लगता है। 2.5% का एनुअल इंक्रीमेंट है ट्यूशन फीस के अंदर। कोल्हापुर के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं है और मुंबई के अंदर 2.5% का एनुअल इंक्रीमेंट है फॉर द रिमेनिंग 3.5 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस, और 3.5 लाख रुपए का हॉस्टल लगता है। तो सबको कंबाइन करके जो टोटल पैकेज बैठता है फॉर कंप्लीट कोर्स दैट इज़ अराउंड 1,49,00,000 रुपीज़, नियर अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास का इसका पैकेज बैठता है, जिसमें 2 लाख रुपीज़ रिफंडेबल डिपॉजिट है जो कि कोर्स खत्म होने के बाद आपको मिल जाता है। हॉस्टल का जो कॉशन अमाउंट लेता है वो 27 लाख की फीस है। 2.5% का एनुअल इंक्रीमेंट कंपाउंड पे सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर हम कट ऑफ को देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में 319 पे सीट का अलॉटमेंट हुआ था। द रैंक वॉज 5,59,000। सेकेंड राउंड में सीधा 319 से 376 नंबर पे हाइप हो गया कट ऑफ। रैंक थी 4,24,000।
थर्ड राउंड में 443 और हाइप हो गया, फोर्थ राउंड में 435, यानी कि हम यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं। और फिफ्थ राउंड में कोई भी सीट नहीं बची थी, यानी कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे कट ऑफ ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो पहला राउंड हमारे लिए बेस्ट राउंड होता है। अगर फर्स्ट राउंड में होता है तो सेकंड राउंड में आप सीट डेफिनेटली ले लीजिए, बिकॉज अगर आप थर्ड राउंड में उसी कॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग 150 से 200 नंबर का फ़र्क आ सकता है उस कॉलेज के अंदर। एनआरआई कैटेगरी में भी फर्स्ट राउंड में 145 मार्क्स पे ही यहाँ पे सीट मिल गई, लेकिन सेकंड राउंड में सीधा 145 से जंप होकर 278 पे कट ऑफ जंप कर गया और थर्ड राउंड पे 311 पे जंप कर गया। यानी कि हमको कट ऑफ का यहाँ पे ट्रेंड देखना है। तो इस बार अगर हम डीवाई पाटिल मुंबई 2025 में टारगेट कर रहे हैं तो नियर अबाउट 5 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन राउंड नंबर 1 के अंदर, राउंड नंबर 1 पे ये कॉलेज दोबारा से 4 लाख रैंक तक जा सकता है। तो जो भी स्कोर इस बार बनता है 300 बनता है या 350 बनता है, 5 लाख रैंक तक वालों को डीवाई पाटिल मुंबई में सीट मिलने की चांसेस बनेगी। 27 लाख रुपीज़ इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है। सेकेंड ईयर से 2.5% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। 3,50,000 का हॉस्टल है। 2 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर में एडिशन आपको एडमिशन चार्जेस और कॉशन अमाउंट के नाम पे 4,75,000 देखने पड़ते हैं। तो नियर अबाउट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा अमाउंट जाता है 35 लाख रुपये का जाता है और पूरा पैकेज बैठता है हमारा 1.5 लाख रुपीज़ का। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैंपस बात करेंगे डीवाई पाटिल पूना की बात करते हैं। तो डीवाई पाटिल पूना काफ़ी, इन तीनों कैंपस में हम देखते हैं तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज आता है डीवाई पाटिल पूना। डीवाई पाटिल पूना की भी फीस 27 लाख की है, लेकिन इसमें एनुअल इंक्रीमेंट 7.5% का और ये 5 साल की ट्यूशन फीस को चार्ज करता है। इसका टोटल पैकेज तीनों कैंपस में सबसे ज़्यादा है, नियर अबाउट 1,74 लाख का इसका टोटल पैकेज पड़ता है। लास्ट ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में ये सीट मिली थी 5,68,000 पे, स्कोर वॉज 316। सेकेंड राउंड पे 532 पे सीट मिली थी, स्कोर वॉज 330। थर्ड राउंड पे 328 पे सीट मिली थी, 538 पे। फोर्थ राउंड में 362 पे सीट मिली थी और फिफ्थ राउंड में 398 पे सीट मिली थी। यानी कि फर्स्ट राउंड पे ये 5.5 लाख रैंक तक मिल सकता है और लास्ट ये 3.5 लाख रैंक तक ये मिल सकता है। काफ़ी एक्सपेंसिव कॉलेज है, लेकिन बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए इसमें जाते हैं। एनआरआई से भी इसमें सीटें अवेलेबल हैं। $60,000 एनुअल इसकी ट्यूशन फीस है एनआरआई में। इसमें फर्स्ट राउंड में जस्ट 127 मार्क्स पे ये कॉलेज मिल गया और सेकेंड राउंड में 130 पे मिला था, थर्ड राउंड पे 168 पे मिला था, फोर्थ पे 125 पे मिल गया था और लास्ट पे 153 राउंड पे मिला था। तो टोटल 174 का इसका पैकेज बैठता है। इस बार 2025 में नियर अबाउट ये कॉलेज 325 मार्क्स से 330 मार्क्स तक ईजिली आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। पैकेज आप इसका देख के चले, 27 लाख की एनुअल ट्यूशन फीस है इसकी, 3,05,000 का हॉस्टल में से आता है। कॉशन अमाउंट सिर्फ 50,000 का है जो कि रिफंडेबल है विदाउट एनी इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। एलिजिबिलिटी फीस फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपीज़ की लगती है और 27 लाख पे सेकंड ईयर से 7.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। 5 साल की पूरी ये ट्यूशन फीस को चार्ज करता है। तो डीवाई पाटिल के ये 3 कैंपस थे, जिसमें से सबसे ट्यूशन फीस वाइज देखते हैं तो सबसे ओल्ड कैंपस और सबसे कम फीस का वाला जो कैंपस है वो कोल्हापुर का है। इसका पूरा पैकेज बैठता है हमारा 1,09 लाख रुपीज़ का इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस। ये कॉलेज कहीं ना कहीं हमको 380 से 390 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में मिल सकता है। सेकंड राउंड पे यही कॉलेज हमारा 450 मार्क्स से चला जाएगा। थर्ड राउंड पे ये कॉलेज सरप्राइजिंगली 500 के ऊपर दिखाई देने लगेगा। और वहीं पे अगर इन्हीं तीनों कॉलेज में अगर आपका स्कोर कम है और किसी रीज़न से आप इन्हीं कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो एनआरआई कैटेगरी की सीटें अवेलेबल है, उससे आप काउंसलिंग करके इन सब कॉलेजेस में सीट ले सकते हैं। काउंसलिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे नीट यूजी के, उसके बाद एमसीसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है, सबसे पहले अपना फॉर्म निकालेगा। वहाँ पर आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, बेसिक डिटेल्स आप अपनी फिल करेंगे, 2,05,000 का पेमेंट करेंगे, जिसमें 5,000 आपकी काउंसलिंग फीस है और 2 लाख रुपए आपका कॉशन अमाउंट है जो कि आपको सीट मिलने के बाद वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है। चॉइस फिलिंग को टाइम पे लॉक कर देते हैं। रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में आप अपना नाम चेक कर लेंगे प्रोविजनल लिस्ट में, आपको पता चल जाएगा आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। सीट मिली है तो आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कॉलेज में जाके अपने एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। जो फीस का पेमेंट करना रहता है, या चाहो तो आप आरटीजीएस से कर सकते हो ये पेमेंट, चाहो तो आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो। तो आज हमने बात करी डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की। तीनों कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, तीनों महाराष्ट्र में, तीनों जगह पे कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज मुंबई, पूना, कोल्हापुर तीनों जगह पे एयरपोर्ट्स भी हैं, तो बच्चों को काफ़ी कन्वीनियंट होता है इन सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। और इसके अलावा जितने भी अदर कॉलेजेस हैं इंडिया के, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सब की डिटेल देखने के लिए, बिकॉज काउंसलिंग में उतरने से पहले
लगभग 14-15 लाख बच्चा इस बार काउंसलिंग करने वाला है। तो अगर आपको काउंसलिंग करना है, हर बच्चे का एक अलग स्कोर आएगा, किसी का 700 आएगा, किसी का 600, 650, 500, 200, 250, हर स्कोर के अलग अलग बच्चे होंगे। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है, यहाँ पे किसी को हम कॉपी नहीं कर सकते, हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जो भी मेरा स्कोर आ रहा है उसके अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी कि मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वेदर आई शुड अप्लाई इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और आई शुड टारगेट एनी ओपन स्टेट इन ऑर्डर टू गेट माई सीट। और फर्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको समय पे सारे डिसीजन ले लेने हैं। तो एक प्रॉपर इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक एनालिसिस बननी करती है। इस प्रिपरेशन के लिए अपने स्कोर के बाइस, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स को भी इससे एक आइडिया रहता है कि मेरा क्या प्रोजेक्टेड स्कोर आ सकता है मेरे बोर्ड का, या बच्चों को पता रहता है कि मेरा क्या प्रोजेक्टेड स्कोर आ सकता है ±50। तो उसके लिए सारी डिटेल्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduaccess.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पिछले 5-6 सालों के सारे कट ऑफ, सारे स्टेट्स के कट ऑफ, सारे स्टेट काउंसलिंग के कट ऑफ, डीम के, ऑल इंडिया के, IPU के सारे कट ऑफ्स हैं, सारी फीसेस हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसको देखने के बाद एक अच्छी आप काउंसलिंग की प्रिपरेशन के साथ आप काउंसलिंग में उतरोगे तो एक स्मार्ट काउंसलिंग करके सीट ले पाओगे। और 1-to-1 सारे कॉलेजेस के, सारे स्टेट्स काउंसलिंग के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोज़ देख सकते हो, जिसकी सारे वीडियोज़ देख के, सारे कट ऑफ लेके, सब पीसेस के डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करने के बाद एक अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो एक टायरों की तरह, एक फ्रेशर की तरह काउंसलिंग नहीं करोगे, आप एक्सपर्ट की तरह काउंसलिंग करोगे, तो जिससे कि आपके स्कोर पे जो भी बेस्ट सीट निकल सकती है वो आप इजीली आप ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस फॉर डूइंग काउंसलिंग, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन हायर अस एज अ काउंसलिंग मेंटर्स। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। और हम काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं यूजी काउंसलिंग के अंदर। तो आज हमने बात करी DY पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ और अदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, और उसके बाद हम सेशन करेंगे, सीरीज करेंगे 1-to-1 सारे स्टेट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ऑल इंडिया के ऊपर वीडियो बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या रेडी करके रखना है, फीसेस अभी आपको अपने स्कोर के हिसाब से क्या रेडी करके रखना है। बिकॉज एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल उसका स्कोर आ रहा है 350 या 400, तो 350 या 400 पे बहुत जगह सीटें मिल सकती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी सीटें मिल सकती हैं, काफ़ी स्टेट्स में भी सीटें मिल सकती हैं, जैसे एग्जांपल हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, इन सब जगह पे भी सीट मिल सकती है। तो पहले तो आपको टारगेट करना रहता है कि हम कहाँ पे काउंसलिंग करें, हमें क्या सूट कर रहा है। ठीक है, ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन क्या मेरी बजट इसको अलाउ करती है, क्या ये लोकेशन मुझे अलाउ करती है। तो ये सब फिल्टर आपको करना पड़ता है काउंसलिंग से पहले, बिकॉज एक साथ सारे फॉर्म निकलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये फॉर्म फिल करें, ये फॉर्म फिल करें, उससे मैं पैनिक ना हो। तो आप एक स्ट्रेटजी बना के चलते हो काउंसलिंग के लिए, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक अच्छी काउंसलिंग करके जितनी जल्दी आप सीट ले लो काउंसलिंग में, वो उतना अच्छा रहता है कि फर्स्ट राउंड में गए, हमारी डिजायर्ड सीट मिल गई, काउंसलिंग से बाहर हो गए, हमें कोई पेनल्टी नहीं लगी। बिकॉज इतना अच्छा, जितना ज़्यादा मास पे बच्चा होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर वाले बच्चे ने अगर कोई सीट मिस करी तो नीचे वाला बच्चा उस सीट को कैरी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। काउंसलिंग तो 5 राउंड की होती है, लेकिन 5वें राउंड तक या चौथे राउंड तक सीटें बहुत नाम मात्र की बचती हैं। फर्स्ट राउंड में पूरी 100% सीटें होंगी, सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा तो 100% में से 40% सीटें कंज्यूम हो जाएंगी, 60% सीटें आएंगी। थर्ड राउंड होगा तो 70% सीटें कंज्यूम हो जाएंगी, 30% सीटें आएंगी। फोर्थ राउंड होगा तो 90% सीटें कंज्यूम हो जाएंगी, 10% सीटें आएंगी, और मुश्किल से 3-4% पे 5वें राउंड की काउंसलिंग होती है। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट राउंड में इसमें पूरी सीट अवेलेबल रहती है। यहीं पे ही हमको अपनी काउंसलिंग की परफेक्शनेस दिखानी रहती है कि हम अपनी काउंसलिंग को कैसे करें जिससे कि हमको बेस्ट सीट निकल आए। फ्रेंड्स, तो आज सेशन को यहीं भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।